अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, महा-डीईटी की जो परीक्षा कैंसिल हुई है वो आगे कब होने वाली है, कौन लेगा और उसका जो क्वेश्चन पेपर सेट कौन करेगा, ये तीन चीजें बहुत अहम है जिसके इर्द गिर्द सारे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आ रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। तो थोड़ा क्लियरिटी लाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। पहले तो आपकी एग्जाम कब होने के चांसेस है एक बात करेंगे हम लोग। दूसरा, परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। तीसरा, अगर ऑनलाइन परीक्षा आपकी होने वाली है तो क्वेश्चन पेपर सेट कौन करेगा, परीक्षा परिषद करेगी कि आईबीपीएस करेगा, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी तीनों बातें हैं। क्योंकि इसके हिसाब से ही आपकी जो पढ़ने की दिशा है, आप किस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे वो तय होने वाली है आपके। तो इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। उससे पहले जो बच्चे सीटेट की तैयारी करेंगे तो हमने सीटेट की जो बैचेस है ना फिर से शुरू की है, मतलब 29 जून से हमने बैचेस शुरू किए सीटेट की। तो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है ना वो डाउनलोड कीजिए यहाँ से, वहां पे आपको खुद को रजिस्टर कीजिए। सीटेट के दोनों ही पेपर, तीनों ही पेपर, मतलब एसएसटी भी लेने वाले हैं, एसएसटी मैथ साइंस और पेपर फर्स्ट, सारी डिटेल में तैयारी की जाएगी। आपको फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से अपनी क्लास का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आपको ना ऐसी लिस्ट दिखेंगी, साइन अप करने के बाद आपको कोर्सेज दिखेंगे, सीटेट के ऐसे कोर्सेज दिखेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको महा-डीईटी की अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे, आप ज्वाइन कर लेना चाहिए, कर सकते हैं, कर लो वहाँ पे जाके, ठीक। आते हम लोग हमारे काम की बात पे। देखो ये जो लेटर है ना, ये लेटर है ना हर जगह वायरल हो रहा है और यहाँ से एक चीज कंफर्म हो रही थी कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ये जो लेटर है आपके सामने, देखो मैं तीन चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्या आईबीपीएस एग्जाम लेने वाला है, अगर लेने वाला है तो कब लेने वाला है, और अगर लेने वाला है और कब लेने वाला है तय होगा तो क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है समझना। पहले ये लेटर की बात करते हैं। ये लेटर है ना परीक्षा परिषद ने लिखा है। ये लेटर किसने लिखा है, परीक्षा परिषद ने लिखा है। किसको लिखा है, आईबीपीएस को लिखा है, आईबीपीएस। और आईबीपीएस को क्या बोलने की कोशिश कर रहा परीक्षा परिषद की, हमारी सारी डिटेल दी उसने, मतलब आपके ये जो बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ ना उसकी सारी डिटेल दी है, सारी डिटेल के हमारे इतने बच्चों ने फॉर्म भरे, ऐसे ऐसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, ऐसा ऐसा सेट रहेगा, ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी, ऐसे ऐसे सारी चीजें दी उनको, मतलब टीईटी के बच्चों की डिटेल दी है आपको और बोला कि आप ऑनलाइन एग्जाम का नियोजन करो, ऐसी उनको विनंती की है। अब परीक्षा परिषद ने आईबीपीएस को पूछा है कि हम ऐसा एग्जाम लेना चाहते हैं, जल्दी से लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इन सर्विस टीचर है उनको जल्दी से टीईटी क्लियर करने के लिए बोला है, तो वो बोल रहे कि आईबीपीएस आप एग्जाम लो, ऐसा रिक्वेस्ट की है परीक्षा परिषद ने आईबीपीएस से, ठीक है। ऐसा ये लेटर में कहना है। अब ये लेटर ऑथेंटिक है क्या, तो इसके बारे में ज्यादातर ऑफिशियल जानकारी कहीं नहीं है, ना परीक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ना और कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में कुछ है, ना कोई परीक्षा परिषद से बात चल रही, ऐसा किसी मंत्री का कुछ भाषण है या किसी अधिकारी का कुछ कहना है। तो ये लेटर आया कहां से, अभी लेटर जहां से भी आया ऑथेंटिक है क्या इसकी कोई मालूम नहीं, बट जो बहुत सारे मराठी के ऑथेंटिक चैनल है, मराठी वाले जिनका नेटवर्क बहुत ज्यादा है और उनको अंदर की चीजें वहां पे कर्मचारियों से पूछ के पता चल जाती है, तो उनका कहना है कि ये लेटर ऑथेंटिक है और ये सही लेटर है, परीक्षा परिषद ने आईबीपीएस से पूछा है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो परीक्षा परिषद है, जो परीक्षा परिषद है उसने आईबीपीएस को पूछा है एग्जाम लेने के लिए। अब यहाँ पर हमको ये भी चीज देखनी पड़ेगी, क्या आईबीपीएस रेडी है, आईबीपीएस रेडी है क्या आने वाले 2 या 3 महीने में, 2-3 महीने में एग्जाम लेने के लिए। आईबीपीएस बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसको टाइम है कि नहीं, उसका शेड्यूल है कि नहीं, तो ये चीज कंफर्म नहीं कि आईबीपीएस हाल ही में 1-2 महीने में एग्जाम लेने वाला है, क्योंकि आईबीपीएस ने अभी उनको जवाब नहीं दिया क्या देना है, अगर दिया भी हुआ तो हमें पता नहीं है। तो एक ये चीज है, तो मतलब अभी आईबीपीएस रेडी है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है। दूसरा, मान लेते कि आईबीपीएस क्या रेडी हो गया एग्जाम लेने के लिए, ठीक है, आईबीपीएस क्या हो जाता है, रेडी हो जाता लेने के लिए। तो एक दिक्कत ये है यहाँ पे कि जो हमारा टीईटी का पेपर सेट कौन करेगा, टीईटी का जो पेपर रहेगा, टीईटी का जो पेपर है हमारा, तो ये जो टीईटी का पेपर है तो ये पेपर सेट कौन करेगा, सेट परीक्षा परिषद करेंगी कि आईबीपीएस करेगा, आईबीपीएस करेगा, ठीक है। अगर आईबीपीएस करेगा तो पेपर आपको बहुत अलग तरीके से देखने को मिलेगा, हो सकता है क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाए, 25 ये 30 के सेट में पूछे जाए, बट
उसका पूछने का अंदाज काफी बदल चुका होगा वैसा। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो IBPS एग्जाम ले और परीक्षा परिषद उसको पेपर सेट करके उसके पास दे दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले एमपीएससी ने क्या किया था, परीक्षा परिषद को एमपीएससी के सॉरी आईबीपीएस को एग्जाम लेने के लिए कहा, बट एमपीएससी ने साफ कहा कि पेपर हम लोग सेट करेंगे, आप सिर्फ एग्जाम लेना, ठीक है। तो क्या परीक्षा परिषद ऑनलाइन, पहले तो ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए अभी हाल ही में 1-2 महीने में आईबीपीएस रेडी है क्या? आगे तो लेंगे आप आईबीपीएस, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी 1-2 महीने में एग्जाम लेने के लिए रेडी है क्या? सितंबर अक्टूबर के आसपास या फिर अगस्त सितंबर के आसपास रेडी है क्या? तो ये चीज कंफर्म नहीं है। अगर रेडी हो भी गया तो पेपर कौन सेट करेगा? परीक्षा परिषद सेट करेंगे कि आईबीपीएस करेगा, ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये चीजें कंफर्म होने के बाद ही हम कुछ जजमेंट पे जा सकते हैं। तो अभी के चांसेस क्या है, तो अभी के चांसेस क्या है, तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। अधिकारी जो है तो वो बोल रहे हैं हम लोग सोच विचार में है, हम लोग सोच रहे कि हो जाए ऐसा वैसा। क्लियर आंसर उन्हों को भी पता नहीं है, क्योंकि वो एक चाह रहे कि आईबीपीएस ने कर लेना चाहिए और हो जाना चाहिए, बट आईबीपीएस करेगा क्या, फिर क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा, ये सारी चीजें अभी डिस्कशन चल रहा है उनके साथ में, अभी चर्चा चल रही है उसकी, इसको लेकर कंक्लूसिव कोई फाइनल फैसला हुआ नहीं परीक्षा परिषद की तरफ से। तो अब तब तक हम कोई जजमेंट पे नहीं जा सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपको देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले तो आईबीपीएस और परीक्षा परिषद है ना, तो इन दोनों का जो कॉमन सिलेबस है तो आपको सिर्फ उसकी पढ़ाई करनी है। चीजें क्लियर हो जाने के बाद में आप करना वैसे ही जैसे क्लियरिटी नहीं वैसे, बट अभी कॉमन कीजिए। कॉमन में क्या आ सकता है, आपकी लैंग्वेजेस है ना, अगर आप इंग्लिश, यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश और उर्दू या फिर आपने मराठी ली होगी तो मराठी, ठीक है। तो ये कॉमन है, इसकी स्टडी कर सकते हैं आप। इसमें भी बदल होने वाला है लैंग्वेजेस में, बट बहुत सारी चीजें कॉमन होने वाली है उसमें। उसके अलावा आपको कॉमन क्या करना है, मैथ्स में कॉमन ही रहने वाला है, उसके नेचर में फर्क रहेगा बट अल्टीमेटली मैथ्स ही रहेगा, वही कैलकुलेशन करने रहेंगे उसमें। तो जो भी है दोनों में, तो ये कॉमनली थोड़ा थोड़ा स्टडी कर सकते हैं आप, इसकी तैयारी कर सकते हैं जब तक क्लैरिटी नहीं आती। सीडीपी हो गया या फिर ईवीएस हो गया, तो इसको थोड़ा टच नहीं भी करे तो चलेगा, क्योंकि आईबीपीएस अगर लेगा एग्जाम तो बहुत फर्क पड़ेगा उसमें, तो फिर उसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो अब भी क्लियरिटी आने तक जजमेंट पे नहीं जाने का, ठीक है। और अगर पढ़ाई करनी है तो कॉमन की पढ़ाई करो, जो कॉमन सब्जेक्ट से ये चीजें याद रखो, और जैसी कोई अपडेट आएगी ना मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें। उसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, और जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताते रहूंगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।